आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट का एक दूसरा नाम होता है C9 मेथड। उसी को हम लोग आज लोग देखेंगे। देखिए C9 मेथड, डिजिट का ही दूसरा नाम होता है C9 मेथड होता है। यानी C9 मेथड का नाम, इसका मतलब क्या होता है? कास्टिंग आउट ऑफ 9 मेथड। देखिए C9 मेथड क्या है, कब लागू होता है, कैसे लागू होता है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए C9 मेथड है क्या। C9 मेथड क्या है? देखिए यह क्या है, यह जो है यह क्या है, यह ऑप्शन से यह ऑप्शन से उत्तर ज्ञात करने की विधि है। ज्ञात करने की विधि है। ठीक है ना, आप लोग समझ गए। यह क्या है, C9 मेथड का इस्तेमाल यूज कब करते हैं, यानी कि क्या है C9 मेथड क्या है, यानी कि यह ऑप्शन से उत्तर ज्ञात करने की विधि है। यानी कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ये इससे निकलता है। देखिए C9 मेथड कब लागू होगा। C9 मेथड कब लागू होगा। अब इसको लागू कब करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। यानी कि यह जो है, यह विधि अंकगणित से संबंधित सारी क्रिया जैसे कि किसमें हो जाएगा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, प्रतिशत में भी लागू कर सकते हैं, औसत, अंक करनी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट्स इंडिकेट्स, AP, GP, और किसमें हम लोग ग्राफ जो पढ़ते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, DI, DS में भी लगा सकते हैं। इसी तरह से और भी है ETC और भी है, उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी अंकगणित से संबंधित लगभग हर चैप्टर में इसका लगभग यूज होता है। घनमूल, वर्गमूल हो गया, शॉर्ट्स एंड इंडिकेट्स हो गया, AP, GP, ग्राफ, DI, DS और भी बहुत सारा है, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज करते हैं। अब देखिए C9 मेथड जो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, ऑप्शन से हम लोग आखिर कैसे मैच कराएंगे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए C9 मेथड कैसे लागू करें, C9 मेथड जो है कैसे लागू करें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूछे गए प्रश्न की प्रत्येक संख्या को क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या यानी एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर को
क्या करेंगे, उसको अंकों को जोड़ देंगे, अंकों को जोड़कर उनका क्या करेंगे, सिंगल डिजिट नंबर कर लेंगे, सिंगल डिजिट नंबर ज्ञात करेंगे। यानी सिंगल डिजिट नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SDN, यानी कि S का मतलब सिंगल डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। SDN ज्ञात करते हैं। तो यदि आगे हम इसको लिखेंगे SDN तो उसका मतलब तो समझ जाइएगा कि सिंगल डिजिट नंबर है, ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार प्राप्त उत्तर की संख्या का इसी प्रकार प्राप्त उत्तर की संख्या का क्या का जोड़कर उनका SDN का मतलब हो गया सिंगल डिजिट SDN ज्ञात कर ले। अब फिर पूछे गए प्रश्न का SDN तथा प्राप्त उत्तर का SDN मैच कराते हैं, यानी कि मैच कराते हैं, यानी दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। यदि दोनों का SDN मिल जाएगा तो मेरा प्राप्त उत्तर क्या होगा, सही होगा। यदि नहीं मैच करता है तो वह उत्तर नहीं होगा। हम लोग इसको सॉल्यूशन के द्वारा भी देखेंगे। पहले आप लोग इसका थ्योरी समझ लीजिए क्या होता है। प्राप्त उत्तर का SDN मैच कराते हैं। यदि वे मैच करते हैं तो उत्तर सही होगा। और यदि वे मैच नहीं करते हैं तो उत्तर गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहला से 2 3 6 5 4 इस मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल डिजिट निकालने के लिए कि सिंगल डिजिट हम लोग निकालेंगे कैसे। तो इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 + 2 + 3 + 6 + 5 + 4 इस सभी को ऐड करेंगे। ऐड करिए, 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 5 23 4 27 आ गया। अब इस 27 जोड़ कर आया है, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे 2 + 7। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 आ गया। देखिए 9 जो है सिंगल डिजिट में आ गया, यानी एक अंक में आया है। यानी जब तक इसको जोड़ेंगे जब तक वो हमारा एक अंक में नहीं आ जाए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 3 6 4 5 2 7 8 आ गया। अब इसको जोड़ना है तो 3 + 3 + 6 + 4 + 5 + 2 + 7 + 8 इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इसको ऐड करते 3 3 6 6 12 12 4 16 16 5 21 21 2 23 7 30 8 38 आता है।
अब इस 38 को हम लोग जोड़ेंगे 3 + 8 में जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 आ गया। अब 11 आ गया तो इसको भी जोड़ेंगे 1 + 1 में कितना आ गया 2 आ गया। देखिए यहाँ सिंगल डिजिट में आ गया। यानी इसको तब तक जोड़ना है जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए। ठीक है, यहाँ नोट में लिख देते हैं। पहला, अंकों को जोड़ने की क्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नंबर प्राप्त नहीं होता है। यानी इसको तब तक जोड़ेंगे जब तक वह सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए, यानी एक अंक में नहीं आ जाए। देखिए इसी में दूसरा पॉइंट है, अंकगणित में डिजिट नंबर अंकगणित में सिंगल डिजिट नंबर कौन कौन होता है। देखिए नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा इसी में से 10 गो हो गया। इसी 10 में से कोई एक अंक आना चाहिए जोड़ते हुए। ठीक है, तब तक जोड़ेंगे जब तक इसमें से कोई अंक नहीं आ जाए, यानी सिंगल डिजिट में ही आना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, डेसिमल से संबंधित प्रश्नों में डेसिमल से संबंधित प्रश्नों में संख्याओं का SDN ज्ञात करने के लिए डेसिमल को नहीं देखना है कि कितने अंक के बाद डेसिमल है, कितने अंक के बाद डेसिमल नहीं है। डेसिमल को नहीं देखना है, डेसिमल को ना देखें। हमको सिर्फ अंकों को जोड़ने से मतलब है, उस अंकों को ही हम लोग जोड़ेंगे। लिख लीजिए, सिर्फ अंकों को जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 282.456 है। अब यहाँ पर डेसिमल दे दिया तो क्या करेंगे, हमको उससे डेसिमल से इसको कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग सीधे जोड़ देंगे 2 + 8 + 2 + 4 + 5 + 6। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 4 16, 5 21, 21 और 6 27। अब इस 27 को हम लोग जोड़ देंगे 2 + 7 में, 7 2 9। देखिए सिंगल डिजिट में आ गया। यही मेरा इसका SDN निकला। तो क्या हम लोग एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे सबको जोड़ते चलेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या है, फास्टर मेथड है। देखिए सिंगल डिजिट नंबर को ज्ञात करने का फास्टर मेथड क्या है। देखिए संख्या के अंकों को जोड़ने के स्थान पर जैसे ही 9 आता है
उसको कैंसिल कर दें, कैंसिल कर दें। फिर जो अंक बचता है उनको जोड़ लें। इस तरह हमें जल्दी SDN प्राप्त होगा। यानी संख्या के जोड़ने के क्रम में जैसे ही हम लोग 9 बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही 9 बनेगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए C9 मेथड में क्या होता है, 9 इक्वल टू 0 होता है। C9 मेथड में 9 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जब 0 में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए क्या करते हैं, 9 को हम लोग उसमें ऐड नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 7 2 3 6 4 5 3। देखिए 7 2 9 हो गया, कैंसिल हो गया। 6 3 9 हो गया, कैंसिल हो गया। 5 और 9 खत्म हो गया। ये सीधे इसका सिंगल डिजिट 3 आएगा। आप लोग इसको ऐड भी कीजिएगा तो 3 ही आएगा। देखिए 7 2 9 9 3 12 12 6 18 18 4 22 22 और 5 27 और 3 30 आता है। 30 को यदि जोड़ेंगे तो 3 प्लस 0 आएगा, 3 ही आएगा। तो सबसे फास्टर मेथड क्या है, जैसे ही 9 देखेंगे हम लोग जोड़ने के क्रम में उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे एक 3 6 4 2 5 7 4 1 है। तो क्या होता है, इसको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो 6 3 9 खत्म हो जाएगा, ये 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 7 2 9 खत्म हो जाएगा। देखिए सब खत्म होते चल गया। तो क्या बचा, ये 4 और 1 बचा। ये 4 1 5 आ जाएगा इसका सिंगल डिजिट। इस सबको ऐड भी करेंगे तो 5 ही आएगा। देखिए 6 3 9 4 13 13 13 2 15 15 5 20 20 20 20 27 27 4 27 1 32 32 को हम लोग जोड़ेंगे तो 3 2 5 आ जाएगा। यानी इसको जोड़ते तो 32 आता है। 32 को फिर जोड़ेंगे 3 प्लस 2 में तो देखिए 5 आता है। सबसे अच्छा मेथड क्या है, जैसे ही क्या होता है 9 इक्वल टू 0 होता है तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बाकी जो बचेगा संख्या उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये 1 है मेरा। जैसे ही जो संख्या बचेगा ऐड करेंगे तो जो आएगा वही मेरा सिंगल डिजिट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल 3 2 3 4 2 1 प्लस 6 8 4 2 प्लस 7 3 4 5 इक्वल टू वाट। इसका आंसर देता है 17608। इस तरह से इसका आंसर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखेंगे। 4 3 7 2 9 देखिए ख़त्म हो गया तो इसका सिंगल डिजिट 1 आ जाएगा। देखिए 4 2 6 6 12 8 20 20 को जोड़ेंगे 2 प्लस 0 तो 2 आएगा। प्लस 5 4 9 देखिए ख़त्म हो गया। 7 3 10 10 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 1 3 1 4 इसका सिंगल डिजिट कितना गया क्वेश्चन का, ये मेरा क्वेश्चन का SDN हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का SDN कितना गया, 4 आ गया। और ये मेरा आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ से आंसर का SDN निकालेंगे। आंसर का SDN निकालेंगे। 1 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8 इस सबको जोड़ेंगे। 7 1 8 6 14 14 8 22 आता है। फिर इस 22 को जोड़ेंगे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। यानी दोनों का SDN क्या होता है, मैच कर जाता है। यानी क्वेश्चन का SDN इक्वल टू आंसर का SDN दोनों बराबर आ गया। सॉरी SDN आएगा। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, सही है आंसर, यानी उत्तर सही है।
इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग आप समझते हैं। देखिए 6 8 4 3 प्लस 4 3 4 8 माइनस 3 4 3 7 इज इक्वल टू वाट, यहाँ 7 7 5 4 दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा ऑप्शन में इस तरह से कुछ 4 को 5 को दे ले रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का SDN निकालेंगे। क्वेश्चन का SDN निकालेंगे, निकालिए। देखिए जहाँ कहीं भी 9 आएगा ख़त्म कर देंगे तो 9 तो बन रहा है, 6 3 9 ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा। 8 4 12, 12 को फिर जोड़ेंगे 1 + 2 तो 3 आ जाएगा। 4 3 7, 7 4 11, 11 8 19, 19 में 9 ख़त्म हो जाएगा तो 1 बचेगा। माइनस 4 3 7, 7 3 10, 17 17 आ जाएगा। 17 को फिर जोड़ेंगे तो 7 1 8 में आ जाएगा। ये 3 1 4 आ जाएगा, 4 - 8। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और सीखिए। ठीक है, क्या सीखना है हमें, ये सीखना है कि 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। देखिए SDN कभी भी निगेटिव में नहीं आना चाहिए। यदि SDN निगेटिव में आ रहा हो तो पॉजिटिव वाले हिस्से में 9 को जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे, क्योंकि 9 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर निगेटिव में आ रहा है तो ना पॉजिटिव है में है 4, तो इसमें क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे। अब इस दोनों को पहले जोड़ देंगे, 9 4 13। अब 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव में 4 है, पॉजिटिव वाले हिस्से में हम लोग क्या करेंगे 9 को ऐड कर देंगे। 9 जब उसमें ऐड कर देंगे तो ये मेरा 13 हो गया। 9 4 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, यानी क्वेश्चन का SDN मेरा कितना गया 5। अब यहाँ से आंसर का SDN निकालेंगे। देखिए 5 4 9 ख़त्म हो जाएगा, 7 7 14, 14 को फिर जोड़ेंगे 1 + 4 5, यानी आंसर का SDN कितना हो जाएगा 7 7 5 4 है। तो 5 4 9 ख़त्म, 7 7 14, और 14 को फिर जोड़ेंगे 4 तो कितना जाएगा 4 1 5, यानी दोनों क्या है था बराबर है, यानी कि मेरा उत्तर क्या है, उत्तर सही है। देखिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रूट वाले को कैसे चेक करेंगे। ये देखिए एक रूट वाला है, मान लिया जाए कि 1 7 9 5 6 है, इसका उत्तर देता है 1 3 4। तो ये उत्तर सही है कि गलत है, इसको हम लोग कैसे जांच करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे इसको घेर देते हैं, यहाँ वाट देते हैं। क्वेश्चन का SDN निकालेंगे। क्वेश्चन का SDN इसका निकालेंगे तो 9 ख़त्म हो जाएगा, ये 7 1 8, 8 5 13, 1 + 7 + 9 + 5 + 6 सबको जोड़ेंगे तो 9 ख़त्म हो जाएगा। 7 1 8, 8 5 13 6 19 आता है। 19 में से भी 9 ख़त्म हो जाएगा, तो इसका SDN कितना बचा, 1 बचा। अब ये मेरा उत्तर है, अब उत्तर का SDN निकालेंगे, यानी आंसर का SDN 1 + 3 + 4, 4 3 7 1 8 आता है। ठीक है, अब देखिए चूँकि यहाँ पर ये क्या है स्क्वायर का साइन है, इस तो हम क्या करेंगे, जो मेरा आंसर का SDN आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। आंसर का SDN का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अभी 64 को फिर जोड़ेंगे 6 + 4 10 आता है, 10 को फिर जोड़ेंगे 1 + 0 कितना आता है 1, यानी कि देखिए क्या गया, जो मेरा क्वेश्चन का SDN है वही दोनों आंसर का SDN से मेरा मैच कर गया। तो इसका मतलब मेरा क्या है, उत्तर सही है।
कहने का मतलब ये है कि रूट वाले में जो संख्या मेरा निकालना तो उसका जो आंसर का जब एसडीएन निकालेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जो आएगा फिर उस संख्या को जोड़ना है, और जब तक जोड़ना है तब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्यूब वाला है 31384 इक्वल टू वाट। मान लीजिए कि 24 दिया हुआ है, ठीक है, 24 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन का एसडीएन निकालेंगे। क्वेश्चन का एसडीएन निकालेंगे। देखिए 8 1 9 ख़त्म हो जा रहा है, 4 2 6 3 9 ख़त्म हो जा रहा है, यानी इसका एसडीएन कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, या 0 भी लिख सकते हैं, उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर का एसडीएन निकालेंगे। आंसर का एसडीएन 2 4 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 2 + 4 जोड़ देंगे 6। अब देखिए हम लोग स्क्वायर वाला में जब निकालते थे स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर करते थे, यहाँ क्या है क्यूब दिया हुआ है, तो जो मेरा आंसर का एसडीएन आएगा उसको हम लोग क्यूब कर देंगे। क्यूब करने पर कितना आता है, 6 का क्यूब 216 आता है, इसको जोड़ देंगे 2 + 1 + 6, यानी 2 1 3 6 3 9 आ रहा है। देखिए दोनों मैच कर रहा है, 9 = 9। इसका मतलब मेरा उत्तर क्या है, उत्तर सही है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब आप लोग मैथ बनाइए, इसका C9 मेथड